मिश्र, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन पर शोक व्यक्त किया है। मुखर्जी के निधन को राज्यपाल ने व्यक्तिगत क्षति बताया। प्रणब मुखर्जी जी नहीं रहे, यह समाचार सुनकर अत्यधिक आघात लगा। प्रणब मुखर्जी जी राष्ट्रपति के रूप में भी एक आदर्श राष्ट्रपति की भूमिका का निर्वहन किया। भारत सरकार की विभिन्न मंत्रालयों में रहते हुए, चाहे वो विदेश मंत्रालय हो, चाहे फाइनेंस मंत्रालय हो, सब में उन्होंने ये निश्चित दिशा निर्धारित की, एक नया आयाम प्रदान किया और कांग्रेस के संगठन के पदाधिकारी के रूप में रहते हुए भी संगठन को भी मजबूती प्रदान की। ये प्रशासनिक दृष्टि से भी, संगठनात्मक दृष्टि से ही बड़े सफल राजनेता रहे हैं और ऐसे राजनेता रहे हैं जो किसी भी दल के अंदर जो भी नेता रहे होंगे उनके साथ सौहार्द का भाव रखते हुए काम करने में इनका नाम बड़ा महत्वपूर्ण रहा है। हमारे बीच में नहीं है। भारत ने एक आदर्श राजनेता खो दिया, एक ऐसा राजनेता खोया है जिसने एक विभिन्न क्षेत्रों में नई दिशा प्रदान करने का प्रयास किया। मैं ऐसे प्रणवदा के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आत्मा को शांति प्राप्त हो। संसद का मॉनसून सत्र 14 सितंबर से शुरू होगा। 1 अक्टूबर तक चलने वाले सत्र में कोविड-19 के सभी दिशा निर्देशों का ध्यान रखा जाएगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संसद के मॉनसून सत्र के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। राष्ट्रपति ने 14 सितंबर से संसद के दोनों सदनों की बैठक बुलाई है। लोकसभा की बैठक सुबह 9 बजे से, जबकि राज्यसभा की बैठक दोपहर 3 बजे से शुरू होगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य के अल्पसंख्यक वर्ग के कल्याण के 8 विकास कार्यों का लोकार्पण और 2 का शिलान्यास किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री ने अलवर, भरतपुर, सवाईमाधोपुर और झुंझुनू में अल्पसंख्यक समुदाय के लिए करीब 19 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित भवनों का लोकार्पण किया। इसके अलावा 3.25 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले 2 भवनों का शिलान्यास भी किया गया। जो भवनों का लोकार्पण शिलान्यास हुआ है, जिसके माध्यम से आने वाले वक्त में सुविधाएं मिलेगी। नर्सिंग कॉलेज के रूप में, पीएचसी सीएचसी सेंटर के रूप में और बालिकाओं का हॉस्टल बनेगा, कॉमन सर्विस सेंटर बनेंगे। इस प्रकार से एक आधारभूत ढांचा तैयार हो रहा है जिसकी आवश्यकता है और मैं समझता हूँ कि विभाग ने अच्छी पहल की है कि तमाम तरह की एक्टिविटी जो माइनॉरिटीज के छात्राओं में समय की मांग भी है कि जिस रूप में माइनॉरिटी के अंदर जो शिक्षा का अभाव है, जिस रूप में जरूरत है किस प्रकार से सरकार अधिक से अधिक सुविधाएं दें जिससे कि वे शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ सकें, रोजगार उपलब्ध हो सके। और यही प्रयास सरकार का लंबे से चल रहा है और इसी प्रयास के अंतर्गत कोई जमाने मदरसा जब चलते थे तो सिर्फ वहां पर धार्मिक पढ़ेगा कुछ नहीं होता था। धीरे धीरे कन्विंस किया गया कौम को, मदरसा बोर्ड बनाया गया। करीब 20 साल पहले की बात होगी, हम लोग सरकार में थे उस वक्त। धीरे धीरे मदरसा बोर्ड की बिल्डिंग बनी शिक्षा संकुल के अंदर और अब जो विधेयक पास हुआ है, मदरसा बोर्ड का विधेयक अभी असेंबली के अंदर पास हो गया। इस प्रकार से लगातार सरकार का प्रयास है कि शिक्षा के क्षेत्र में अगर उन्नति होती है तो पूरी माइनॉरिटी कौम की उन्नति होगी। केंद्र सरकार द्वारा 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य को लेकर शुरू की गई विभिन्न कृषि योजनाओं का किसानों को लाभ मिलने लगा है। ऐसी ही एक योजना ई नाम है, जिससे किसानों को उनकी उपज की मात्रा और गुणवत्ता का पूरा लाभ मिल रहा है। हनुमानगढ़ जिले में गुणवत्ता जांच के लिए ग्रीन एनालाइजर मशीन लगाई गई है, जिससे जिले के पीलीबंगा और आसपास के किसानों को सीजन के दौरान दलहनी जींसों में तेल की मात्रा और नमी की सही जानकारी मिलने लगेगी।
सही जानकारी मिलने लगेगी। ये सभी मशीनें जो है राजस्थान राज्य की सभी मंडियों में दी गई, जिसमें हनुमानगढ़ में सर्वप्रथम मंडी समिति पीलीभीत के अंतर्गत प्राप्त हुई है। ऑयल टेस्टिंग मशीन के अंतर्गत कृषकों को सरसों तेल और अन्य तेलीय कृषि जिनसों की तौल की जो है गुणवत्ता का लाभ जो है कृषकों को पीलीभीत मंडी समिति के अंतर्गत मिलेगा, जिसमें उनकी आय भी बढ़ेगी और जब भी वो करवाना चाहे मंडी समिति में ये व्यवस्था जो है उपलब्ध है कृषकों के लिए। इसी प्रकार ग्रेन मॉर्फोलॉजिकल मशीन होती है, जिसमें अनाज की जिनसों की भौतिक संरचना का ज्ञान जो है कृषकों को मंडी समिति द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। और इसी प्रकार से मैं निवेदन करना चाहूँगा समस्त कृषकों से कि वो ई नाम के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन भी जो है वो करवाएं। रजिस्ट्रेशन करवाने से क्या है, उनका जो नगद भुगतान का पैसा है वो व्यापारी द्वारा सीधे उनके खातों में ही भुगतान किया जाएगा। यहाँ पर इनाम से मैंने यहाँ पर सरसों लेकर आया था और मैंने यहाँ से जो भारत सरकार के द्वारा इनाम के थ्रू जो मशीनें लगाई गई हैं, यहाँ पर मैंने ऑयल टेस्टिंग करवाई थी और जिससे मैंने उनको व्यापारियों को माल बेचा है, तो मुझे अच्छी आमदनी मिली है। मध्य प्रदेश में गांधी सागर बांध से पानी की निकासी के कारण कोटा बैराज से भी अतिरिक्त पानी निकाला जा रहा है। फिलहाल 4 गेट खोलकर पानी की निकासी की जा रही है। जिला प्रशासन ने एहतियात के तौर पर चंबल के किनारों की बस्तियों को सतर्क कर दिया है। 10 बजे में 10 गेट खोले थे, 15-15 फीट की ओपनिंग के, 150 फीट की ओपनिंग थी। टोटल डिस्चार्ज अपना यहाँ से 1,65,100 अपन यहाँ से निकाला मैक्सिमम। अब धीरे धीरे पानी का आवक कम होती जा रही है, तो अपन गेट कम करते जा रहे हैं। करंट में अभी 2 बजे की सिचुएशन, अपने पास 4 गेट खुले हुए हैं, 10-10 फीट की ओपनिंग है और 45,868 के आसपास अपन डिस्चार्ज कर रहे हैं। इनफ्लो उनका 83,594 है और डिस्चार्ज वो कर रहे हैं 1,16,905। प्रदेश में मानसून की बारिश से नदी नालों में पानी की आवक बढ़ गई है। हाड़ौती संभाग में पिछले 24 घंटों के दौरान कई स्थानों पर तेज बारिश से नदियां उफान पर है। भारी बारिश के चलते उदयपुर मार्ग अवरुद्ध हो गया है। वहीं जिले के माही बांध में बीते 24 घंटों के दौरान आए पानी के कारण 16 गेट खोलकर अतिरिक्त निकासी की गई। मध्य प्रदेश में हो रही भारी बारिश के चलते इससे सटे सीमांत जिलों में भी नदी नालों में पानी की आवक बढ़ गई है। झालावाड़ में काली सिंध नदी उफान पर है। वहां काली सिंध बांध के 10 गेट खोलकर पानी की निकासी की जा रही है। इधर जयपुर सहित पूर्वी राजस्थान में रिमझिम बारिश से मौसम सुहावना बना हुआ है। वहीं कोटा बैराज और काली सिंध से लगातार पानी छोड़े जाने के बाद धौलपुर में चंबल नदी खतरे के निशान पर पहुंच गई है। इसे देखते हुए जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। जिला कलेक्टर राकेश जायसवाल ने बताया कि चंबल किनारे बसे 69 गांवों में सतर्कता बढ़ा दी गई है और बाढ़ आपदा नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा है कि प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर चिकित्सा विभाग मुस्तैद है, जिसके चलते स्वास्थ्य विभाग के संरचनात्मक ढांचे और सुविधाओं को बेहतर बनाने पर निरंतर काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 6,310 कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स की भर्ती निष्पक्ष रूप से की जा रही है। गुना बेड तो हाई फ्लो ऑक्सीजन के करने के डायरेक्शंस मुख्यमंत्री जी ने जारी किए हैं, प्लस 100 बेड का कोविड केयर सेंटर भी वहीं डेवलप कर लें, ताकि जो गंभीर मरीज हैं जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, हाई फ्लो ऑक्सीजन की, उनको आप मेन हॉस्पिटल में रख सकें, और जिनको ज़रूरत कम है उनको वहीं पे ही कोविड केयर सेंटर है उस पर अलग से रख, तो कम से कम 100 बेड तो ये बढ़ जाएंगे। और उसके अलावा हाई फ्लो ऑक्सीजन के जो बेड हैं उनको 4 गुना करने के डायरेक्शन जारी किए। इसके साथ साथ निम्स में 25 ऑक्सीजन युक्त बेड और 75 कोविड केयर के बेड, ये भी वहाँ डेवलप करने के डायरेक्शन दिए। प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी अधिग्रहित किया जा सकता है। हमारे सरकारी अस्पतालों में भी 1-2 अस्पतालों को हम सिर्फ कोविड के हॉस्पिटल्स में वापस काम में ले सकते हैं। अगर संक्रमण बढ़ता है तो सरकार की पूरी तैयारी है और हम इसको आम आदमी को बचाने के लिए पूरी तरह से हमारी प्रिपेयर्डनेस है। सेवा भारती समिति की ओर से प्रकृति वंदन कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में समिति की महिला मंडल कार्यकर्ताओं द्वारा औषधीय पौधों की पूजा अर्चना कर कोरोना से मुक्ति की कामना की गई। क्षेत्रीय प्रमुख अनिल शुक्ला ने बताया कि समिति की ओर से पूरे राजस्थान में पौधों की सार संभाल और नए पौधे लगाने का संकल्प लिया गया।